हमें मोदी सरकार से तो ये उम्मीद नहीं थी कि पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा। हमारे गरीब लोगों की मदद किया जाए, ये तरीका नहीं है। इस तरह से पेट्रोल को महंगा किया जा रहा है हमेशा। स्टार्टिंग में यही हुआ था, 10 पैसे 20 पैसे बनना स्टार्ट हुआ था, जो कि किसी को दिखता नहीं है। फिगर सबको दिखता है 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, और 10 रुपये 20 रुपये का फिगर किसी को दिखता नहीं है। वो 20-20 पैसा करके आज पेट्रोल का दाम आप देख सकते हैं कहाँ चले गया। क्यों बढ़ाया जा रहा है नहीं मालूम, लेकिन बढ़ने से फ़ायदा है, लोग कम गाड़ी चलाएंगे। जब अपोजिशन में थे तो खुद बोलते थे कि ये रेट इतना क्यों बढ़ रहा है, और आज वही काम वो खुद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज़। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और आइए लोगों से जानते हैं कि उनको महंगाई कैसी लग रही है और उनको क्या मोदी सरकार से यही उम्मीद थी। आइए पहले जानते हैं कि कल कितना था और आज कितना है। आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे 91.70 पेट्रोल का है। तो भैया बताएंगे कि कल कितना था और आज कितना है। कल कितना था पेट्रोल का? कल 91 रुपया 41 पैसा था, और आज 91 रुपया 70 पैसा। और स्पीड का? स्पीड का था कल 95 रुपया 15 पैसा, आज 95 रुपया 44 पैसा। डीजल कल था 84 रुपया 63 पैसा, आई है 84 रुपया 99 पैसा। तो जो लोग पेट्रोल भराने आए हैं उनसे जानते हैं कि क्या उनको मोदी सरकार से यही उम्मीद थी। आइए। हमें मोदी सरकार से तो ये उम्मीद नहीं थी कि पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा। हमारे गरीब लोगों की मदद किया जाए, ये तरीका नहीं है। इस तरह से पेट्रोल को महंगा किया जा रहा है हमेशा। कम से कम पेट्रोल हम लोग पहले 60 रुपये 70 रुपये लेते थे, अभी 100 रुपये पेट्रोल जा रहा है। हम लोग कहाँ से भरवाएंगे तेल? हम लोग का डेली का 50-100 किलोमीटर चलना होता है। बिल्कुल नहीं, मोदी सरकार से उम्मीद है कि महंगाई कम करे, जनजीवन जो है सो अस्त व्यस्त है उसको सुधारे। ये गरीबों के लिए समझिए बहुत बड़ा काल है। बताइए, हम लोग को निकलना है, ऑफिस निकलना है, काम करने निकलना है, कहाँ से इतना महंगाई, कहाँ से आदमी तेल खरीद पाएगा? पेट्रोल इतना महंगा हम बढ़ता ही जा रहा है, गरीब कहाँ से जिएगा? हाँ, ये कोई अन्याय में अन्याय है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। पेट्रोल का दाम हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है, हर एक सप्ताह 10 दिन पे। तो क्या आपको मोदी सरकार से यही उम्मीद थी? हमको तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। रेट इसका हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। नहीं था, नई सरकार उम्मीद नहीं था। उम्मीद तो नहीं था कि महंगाई मतलब बढ़ जाएगा, लेकिन अचानक किस तरह से पेट्रोल का, गैस का और हर तरह का दाम जो बढ़ते जा रहा है, इससे बहुत लोग नाराज़ है। और क्या, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो चल रहा है वो कर रहे हैं वो, और क्या बोलें इसमें, हम लोग क्या कर सकते हैं? गलत तो है कि सब चीज़ में दाम बढ़ रहा है, अब वो कैसे पीछे रहेगा? अब इसी में से पैसा निकाल के वो अपना कोरोना का पैसा भर रहे होंगे, हो सकता है 500। उम्मीद यही थी हमारी कि रोज़ नहीं, अब लगता है कि एक एक घंटे पे पेट्रोल का दाम बढ़ता जाएगा 10-10 पैसे के हिसाब से। और 10-10 पैसा स्टार्टिंग में यही हुआ था, 10 पैसे 20 पैसे बनना स्टार्ट हुआ था, जो कि किसी को दिखता नहीं है। फिगर सबको दिखता है 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, और 10 रुपये 20 रुपये का फिगर किसी को दिखता नहीं है। वो 20-20 पैसा करके आज पेट्रोल का दाम आप देख सकते हैं कहाँ चले गया, जिसके कारण हम लोग का, आम जनता का बजट जो है आउट ऑफ, मतलब होता है ना, स्टॉक ही आप बोल लीजिए, मतलब जो भी है अपना महीने का जो खर्चा है वो उसमें चला जाता है। और काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है। अब चाहे आप किराया में देखें या राशन में देखें, हर एक जगह पे अगर यही स्पीड रहेगा तो मेरे को लगता है कि 100 रुपये आने में कुछ टाइम नहीं लगने वाले हैं। और सेंचुरी मारेंगे हम लोग, किसी और काम में तो नहीं मार पा रहे हैं, बेरोजगारी तो ऐसे ही नहीं दूर कर पा रहे हैं, कम से कम पेट्रोल में ही सेंचुरी मारें। और उम्मीद यही करते हैं कि अगला जो भी अभी 3-4 साल बचे हुए हैं, पता नहीं पेट्रोल के दाम कहाँ लेंगे, जबकि आपकी पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल के दाम, कच्चे तेल के दाम गिरे हुए हैं। हमारे से ज़्यादा सस्ता आपका नेपाल में है पेट्रोल। अब भारत ही देता है नेपाल को पेट्रोल, पता होगा वो, और वहाँ पे सस्ता रहा। हमारा पटना में, बिहार में, मतलब इंडिया में सभी जगह पे पेट्रोल के दाम ज़्यादा हैं। दिल्ली में, आपके स्टेट में देखेंगे तो पेट्रोल सस्ता होने के कारण अदर NCR इलाके में जितने लोग हैं वो दिल्ली से जाके पेट्रोल लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे वहाँ प्रदूषण का केंद्र बना हुआ है सारा गाड़ी का। तो ये चीज़ सोचना पड़ेगा, सीरियसली सोचना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाला है। नहीं, उम्मीद तो ये नहीं थी। अब तो पेट्रोल डीजल तो फिर वो तो इंटरनेशनल ये से बढ़ रहा है, घट रहा है। लेकिन हाँ, एक इशू है कि इसमें इतना तेज़ी से जो बढ़ रहा है पेट्रोल का दाम, हर बार एक इलेक्शन आने के टाइम में घटता बढ़ता रहता है,
कहीं भी किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो पेट्रोल का दाम बढ़ाता है, उस स्टेट में घटाया जाता है। तो ये चीज़ ये नोटिस करने वाली बात है। अभी गैस का दाम जो है आपका बढ़ता जा रहा है, सब्सिडी वही है ना। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत तो है ही है आम पब्लिक को इसके लिए। तो आपको बेटर है कि हम लोग सब इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए, है ना, कि क्यों बढ़ रहा है, क्या रीज़न है। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। आप देख लीजिए, गैस का सिलेंडर पहले 700 में था, अब 800 का है, लेकिन सब्सिडी 79 फिर फिक्स है, तो ज़्यादा घट नहीं रहा, नहीं बढ़ रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बढ़ाया जा रहा है दाम, ये ठीक नहीं है, गलत है। हम यही कहना चाहते हैं, इतना बढ़ रहा है पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। अब मजदूर टाइप का आदमी हम लोग है, ज़्यादा ही नहीं है, गाड़ी चलाते हैं। इतना पैसा पहले था 70 रुपये, 50 रुपये ऐसे था, अब इतना एक बैग बढ़ जाएगा 80 रुपये, 90 रुपये। तो कहाँ से आदमी कमावेगा, कैसे करेगा बोलिए। इस तरह से उम्मीद नहीं था मोदी सरकार से। कोई उम्मीद नहीं है। मोदी सरकार को वोट तो हम लोग दिए, लेकिन इतना दाम जो बढ़ रही है उस पर हम लोग बहुत क्लेम कर रहे हैं कि इतना दाम हर चीज़ का नहीं बढ़ना चाहिए। और वोटर ज़रूर हैं, लेकिन इस चीज़ का क्या जनता का ध्यान दिया जाना चाहिए। और जब भी इस तरह का कुछ बात होता है तो लोग सरकार को दोष देते हैं, लेकिन जितने तरह का जीएसटी है या फिर टैक्स है, वो सबको कम करना चाहिए। वन टाइम टैक्स है तो वन टाइम ही देना चाहिए। ये नहीं कि सब चीज़ पे हम लोग तो सारे चीज़ों पे टैक्स दे ही रहे हैं ऑलरेडी, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। सरकार के निरंकुश है, आम जनता पे बोझ मिल रही है। ये पहले के पूर्व के समय में ऐसा नहीं होता था, कंट्रोल रहता था। क्या आपको मोदी सरकार से यही उम्मीद थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम रोज़ बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं उम्मीद था, लेकिन ये बढ़ रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों बढ़ाया जा रहा है नहीं मालूम, लेकिन बढ़ने से फ़ायदा है। लोग कम गाड़ी चलाएंगे, पर्यावरण का नुकसान कम होगा, इसलिए ये सही है। बहुत ज़्यादा नुकसान की बात नहीं है ये हमारे लिए। तब तो सुनते हैं जो कंपनी के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, ये तो वर्ल्ड लेवल पर है शायद, जो बढ़ाया जा रहा है, बढ़ता भी है घटता भी है। अब राष्ट्र हित में जो हो रहा है ठीक ही है। अब बहुत सरकार से आपको कोई वो नहीं है? नहीं, हमको सरकार से कोई ये नहीं। किसी को ये उम्मीद नहीं था कि सरकार आएगी तो इस तरह दाम बढ़ेगा। अब सरकार क्यों ऐसा कर रही है तो अब सरकारें ने बताएगी क्या मामला है। इस तरह से दाम बढ़ना ये तो आम जनता के हित में नहीं न है। अब इंटरनेशनल मार्केट का क्या ये है, उसकी वजह से सरकार बिल्कुल अब तो सब्सिडी वगैरह ख़त्म कर दी है। जनता तो त्रस्त है, ये है ना, है परेशान तो है, ये है। कभी उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद कभी नहीं थी, क्योंकि जब अपोजिशन में थे तो खुद बोलते थे कि ये रेट इतना क्यों बढ़ रहा है, और आज वही काम वो खुद कर रहे हैं। ये उम्मीद ही नहीं था। हम मोदी सरकार को सिर्फ पेट्रोल डीजल के लिए तो वोट नहीं दिए हैं, बाकी कुछ को भी देखना है तो 19-20 होते रहता है। लेकिन मोदी सरकार को पेट्रोल पे काम करने की आवश्यकता है, आर्थिक मुद्दे पे काम करने की आवश्यकता है। बाकी सब के लिए मोदी सरकार बेस्ट है ना, लेकिन पेट्रोल और आर्थिक स्थिति पे मोदी सरकार फेल है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपने देखा कि लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हैं मोदी सरकार से और परेशान हैं कि पैसा कहाँ से दें। पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ते जा रही है, पैसा कहाँ से दें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।